बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। EFG एजुकेशनल फोरम गिलियात की तरफ से एक बार फिर सारी वेलकम। आज अस दोस्तों पढ़सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 बेसिक कमांड एक और GCS आखने रन तुसें थोड़ी तफसील दसना इस कि रन क्या होना, किस तरीके नाल इस्तेमाल करिए अपने विंडो अपने डेस्कटॉप लैपटॉप किस तरीके नाल इस्तेमाल करिए अगर तुसें कोल विंडोज 7 ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करने अगर पढ़ने देखें इन्होंने बेनिफिट केड़े बेनिफिट है इस विच। सबसे पहले तो सही दसा कि रन कमांड होनी कि जगह बिल्कुल उसी तरह स्टार्ट लिखो रन RUN एक तो फाइंड एक रन स्मॉल आइकन क्लिक ऑन दिस उस पर सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं तो MS पेंट ना इतने ऑलरेडी एग्जांपल दी थी तो उसने शॉर्टकट MS पेंट लिख सो जो MS पेंट लिख सो तो क्या चीज़ आइडेंटिफाई उसी तो सही पता लगेगा सी। इन शॉर्ट यू तुस इथो MS पेंट यानी कि MS पेंट एप्लीकेशन ही एक्सेस करिए इसी तरह मैं क्लोज करना है। इसी तरह अगेन तुस हमेशा दोबारा खोले वास्ते अगर तुस फर्स्ट ऑफ ऑल रन ही स्टार्ट ही के रन लिख सो या फिर अपने डेस्कटॉप पर इसकी सेव करिए हमेशा। नेक्स्ट में तुसें दुई कमांड दसना है जी दोस्तों। अगर फॉर एग्जांपल तुसा डेस्कटॉप हैंग होएगा किसी सॉफ्टवेयर की वजह नाल किसी वजह नाल तुस चाहने हो कि उसकी मैं तुस चाहने हो कि उसकी अनइंस्टॉल करें शॉर्ट कीज तो किस तरीके ऐड एंड बुक एक्सेस करिए उस वास्ते तुसें लिखना पे appwiz.cpl जो लिखी रन इंसर्ट कर सो दैट इज डायरेक्टली स्क्रीन फॉर जनरेट जेडे तुसा ने तुसें को जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो इस विच कोई भी सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी नाल सिलेक्ट करो अनइंस्टॉल करिए अपना जिस तरीके नाल लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सारे कोई भी सॉफ्टवेयर में अनइंस्टॉल कर सकें ठीक है। कंट्रोल पैनल एक टूल होना है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल विच अस बेसिकली कनेक्टिविटी वगैरह चेक करिए बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन अस उस विंडोज़ और सर्वर लेवल और क्लाइंट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल एक टूल दिता गया माइक्रोसॉफ्ट जेडे मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैंडल करने कनेक्शन बिटवीन द सॉफ्टवेयर हैंडल करें तो अगर तुम चाहने कि डायरेक्टली उस एडमिनिस्ट्रेटिव टूल क्या कर सो उस वास्ते क्या करना पैसे तो सब या तो फिर लिखना पैसे कंट्रोल एडमिन टूल्स डायरेक्ट रन रखो कंट्रोल एडमिन टूल्स जो एंटर कर सो तो तुसें कंट्रोल एडमिन टूल मिली गया कंट्रोल एडमिन टूल विच केड़े कंपोनेंट है शॉर्टकट या कंपोनेंट सर्विसेज जो कंप्यूटर मैनेजमेंट जो हैंडल करिए डाटा सर्विस डाटा OTPC डाटा सोर्सेज ऑब्जेक्ट डाटा टाइप वगैरह सारा करें इवेंट व्यू तो देखें ये सारी चीज़ें डिटेल भी आइंदा पढ़सा लेकिन मैं एक्सेस करना कि इन शॉर्ट तुस किस तरीके नाल शॉर्ट की के थ्रू अपने सर्वर ही एक्सेस करिए या शॉर्ट के थ्रू जितनी सर्विसेज हैं इन्हें एक्सेस करिए। आगे बढ़ने हैं थोड़े होना चाहते कि अस देखा कि किस तरीके नाल कितने यूज़र अकाउंट है वो नहीं कितने यूज़र अकाउंट है इस विंडो डेस्कटॉप लैपटॉप जड़ा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ना और उन्होंने एडवांस फीचर अगर तुम देखना चाहते तो उस वास्ते क्या कर सकते हो नेट एप्पल ऐप नेट PLWIZ नेटपल विज अगर तुम रन कैसे लिख सो डायरेक्टली तुसें शॉर्ट की और लोकेशन जैसी एंटर करने हैं ठीक है क्या आखना कर सो देखो एडमिनिस्ट्रेटर SLLIT 05 एडमिनिस्ट्रेटर है तो सही प्रॉपर्टी चेक करिए अपने एडमिनिस्ट्रेटर ना फुल नेम तो जाइए डिस्क्रिप्शन अगर शॉर्ट की ये सेम हुआ है जरा एडमिन यूज़र है इस जगह ठीक है इसी चेंज करिए एक्सेस चेंज करिए ग्रुप मेंबर चेंज करिए अपनी जगह थी यानी कि यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन ही जगह थी हुई आज डिटेल इन फ्यूचर एज यूज़र मैनेजमेंट क्लाइंट एंड सर्वर लेवल पर भी इंशाल्लाह पढ़ सा जी। अगर मैं विंडो ने बैकअप करना चाहना वो किस तरीके नाल शॉर्ट की के यो सॉफ्टवेयर किस तरीके नाल एक्सेस करिए SD करी STCLT लिख सा
तो असें यूटिलिटी चाहिए सी बैकअप यूटिलिटी तो आपने सिस्टम ना इमेज बनाई अपना क्रिएटर डिस्क रिपेयर डिस्क बनाई अपना बैकअप बनाए और इन फ्यूचर इंशाल्लाह इसी कंटिन्यू करसा किस तरीके नाल बैकअप बनाने पूरे विंडो की एक ऑपरेटिंग सिस्टम बैकअप बना सा पर वक्तन सिर्फ मैं तुसें दसना चाहना है कि केड़ी चीज़ां इस्तेमाल करी शॉर्ट कीज़ इस्तेमाल करी ते केड़े जेह्ड़े सॉफ्टवेयर है बिल्ट इन टूल्स है इस्तेमाल करिए अपने जी जी अस करना चाहते हैं ब्लूटूथ और इस तरीके एक्सटर्नल डिवाइसेस ऑफ वाईफाई इन सेटिंग चेक करना चाहते हैं स्पेशली ब्लूटूथ फाइल ट्रांसफ़र किस तरीके नाल होई है उस वास्ते कमांड ही FSQUIRT एंटर कर सो तो तुसें सेंड फायर रिसीव अगर तुसें लैपटॉप या डेस्कटॉप ब्लूटूथ की फैसिलिटी है तो इसकी यूज़ कर सकते हैं किस तरीके सेंड करना रिसीव करना सारी फाइल विद मोबाइल और एनी अदर डिवाइस किसी डिवाइस ना इसी कंपेटेबल करी थे उसकी यूज़ कर सकना चीज़ ना बस नेक्स्ट हूँ अगली कमांड अस पढ़सा हूँ अस हर सॉफ्टवेयर हर टूल ना शॉर्टकट ना बनाइए अपने डेस्कटॉप पर फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर आज किसी के कैलकुलेटर ही कैसा रन स्टार्ट ही रन ही कैसा है अगेन कैलकुलेटर CALC कैलकुलेटर एक सेंटर कैसा कैलकुलेटर ऐसा समझ अच्छी रही सो दिस इज़ अ कैलकुलेटर ठीक है जी विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट सम करैक्टर मैप होने यानी स्मॉल करैक्टर्स होने उस नहीं किसी के नाल एक्सेस करना इससे अगेन कैसा रनिश कैसा करैक्टर मैप CHARMAP करैक्टर मैप ओके जी एंटर करसा तुसें ये करैक्टर मैप नज़र आए सारे तुसें इत्थे यूज़ करी नहीं कॉपी करी सिलेक्ट करी फॉर एग्जांपल अगर तुसें ए बीटा चाहिए अल्फा चाहिए अगर तुम किसी भी विंडोज़ या किसी वर्ड भी पेश करना चाहते हो ऑफिस ने किसी भी टूल पेश करना चाहते हो ये सिलेक्ट किया इसी कॉपी करी जी जगह भी होता है यूज़ करिए तो फॉर द रन कमांड अस कंटिन्यू कर सकते नेक्स्ट वास्ते जी ना हम देखने टाइम एंड डेट किस तरह देखने उसने कंट्रोल पैनल यूज से किस तरीके एक्सेस करिए अगेन रन अच्छी टाइम डेट .cpl ठीक है इसे लिख सो टाइम डेट में डायरेक्ट टाइम क्लॉक ये सारी चीज़ें अच्छी रह ठीक है जी तो सेट करिए इस जगह थी ठीक है मैं देखना चाहना कितनी केड़ियाँ डिवाइसेस हमारे लैपटॉप पे भी यानी कि लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी या विंडोज़ नाल कन्फिगर है तो उस वास्ते क्या कर स्टार्ट कर DEVMGMT करसा तुसें लिस्ट ऑफ ऑल ड्राइव वट एवर जेह्ड़े इंस्टॉल या अनइंस्टॉल या सारा कि जैसे बैटरी भी दसी ब्लूटूथ भी दसी कंप्यूटर दसी यानी कि डिवाइस मैनेजर है शॉर्ट केस ये जो डिवाइस मैनेजर ने भी शॉर्ट की डेफिनेटली इसने भी शॉर्टकट ना बनाने इसे और भी तरीके एक्सेस करें लेकिन ये शॉर्टकट है तरीके शॉर्ट तरीके नेक्स्ट देखें चीज़ ना हम देखने डायरेक्ट एक्स उसी ट्रबल शूटिंग की सकते हैं उसकी ग्राफिक ऐसी मेमोरी डिटेल भी ऐसी कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स ऐसा ज़रा डायरेक्ट एक्स क्या चीज़ उस पर देखेंगे अगेन डायरेक्ट एक्सेस करें उससे रन कर सा DXDIAG डायरेक्ट एक्स DXDIAG लिख सा एंटर कर सा थोड़ा इंतज़ार करो तो डिटेल जैसी सिस्टम की सारी कन्फिगरेशन सी नेम करंट टाइम विंडोज़ केड़ी इंग्लिश डेल लैटिट्यूड बायोस केड़ी है इंटेल आई कोर i5 सबकी जैसी डिस्प्ले तो सही उसने जैसी तो डिस्प्ले की फुल इंफॉर्मेशन डिटेल करें साउंड जैसी साउंड टू इनपुट सारी डिटेल जैसी रिकमेंडेड है जिस टाइम तुम करते हैं नवा कंप्यूटर किनो या सेकेंड हैंड किनो तो ये कमांड यूज़ करो उस कंप्यूटर की उस टाइम रन की केड़ी कमांड रन की DXDIAG लिख सो तो तुसें सारी विंडो डिटेल सामने ऐसी ठीक है जी जनाब सपोज फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल तुसें अगर DVD या कोई एक्सटर्नल ड्राइव ही उसकी एक्सेस करना चाहते हो किस तरीके नाल यानी DVD ड्राइव ही उसकी बिल्ट इन या एक्सटर्नल यूज एक्सेस कर सकते हैं DVD
प्ले PLAY ओके तो तुसें दस्सी DVD ओके तो DVD प्लेयर ऑटोमेटिकली ओपन होसी वो एक्सेस करेगी सिर्फ राइट नाउ कोई DVD नहीं सोचा या डिस्क क्रिएट नहीं करी अपने सोचता है ये वाली कमांड इस DVD भी ड्राइव भी DVD होनी लाजमी थैंक यू जी नेक्स्ट देख लें रन इस्तेमाल कर यूज़ करने या इस्तेमाल करने नाल किस तरीके नाल एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने टूल किस तरीके नाल एक्सेल पावर पॉइंट वर्ड एक किस तरह यूज़ करिए अपने अगेन रन दी विंडो ओपन की थी एक्सेल लिखा EXCEL एक्सेल लिखा एंटर किया जैसे एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चाहिए दिस इज शॉर्टकट टू गेट एक्सेस ऑन एक्सेल ठीक है जी ये तो एक्सेल होगा इसी तरह पावर पॉइंट जी प्रेजेंटेशन बनाने टूल है किस तरीके एक्सेस करिए ना पावर POWERPNT पावर पॉइंट ठीक है जी POWERPNT एंटर कर सकते तो पावर पॉइंट मिल सी ये शॉर्टकट है पावर पॉइंट ना थ्रू यूजिंग रन इसी तरह वर्ड किस एक्सेस कर सा win WIN सेम वर्ड WORD विन वर्ड ओके जी इस तरह से विन वर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए ठीक है नेक्स्ट कमांड देखने हैं अच्छा जी और देखने हैं कि किस तरीके माउस की प्रॉपर्टीज यानी कि माइक्रोसॉफ्ट माउस जो है इसने प्रॉपर्टीज़ की किस तरीके नाल एक्सेस करेंगे यानी कि माउस हार्डवेयर है इसने जितने भी ड्राइवर है उसकी किस तरीके नाल एक्सेस करेंगे गेम रानी कैसे मेन MAIN.CPL ऐसा लिख सा तुसें माउस ने सारा डिटेल अच्छी जैसे पॉइंटर किया जा हार्डवेयर की जा बटन की जा हार्डवेयर या अपग्रेड करे वास्ते प्रॉपर्टीज़ अच्छी या कोई भी चीज़ है स्लो फास्ट सारी जो इस जगह थी करिए अपने ठीक है जी नेक्स्ट मान देखने जी रजिस्ट्री विंडोज़ रजिस्ट्री आनी ये भी अस बाद में डिटेल पढ़ता लेकिन रजिस्ट्री किस तरह रन भी किस तरीके रजिस्ट्री तो सक्सेस करिए रन कैसो REGEDIT रिजिडिट लिख सो रिजिडिट यस ये तो सही सारी रजिस्ट्रियाँ दसी ये बड़ी डिटेल जब इंशाल्लाह बाद भी पढ़सा केड़ा इस फंक्शन है क्या रजिस्ट्रियाँ बनानी क्या क्या मकसद है केड़े के यूज़र है सारा चीज़ ये रजिस्ट्री एक्सेस करनी शॉर्टकट ही ये इस्तेमाल होनी नेक्स्ट पढ़ने नेक्स्ट कमांड पढ़ने रिमोट डेस्कटॉप टूल किस तरीके नाल क्या कमांड यूज एक्सेस करे वास्ते उस वास्ते MSTSC रिमोट डेस्कटॉप का मतलब है कि कोई और कंप्यूटर तुसें नेटवर्क पर है उसी किस तरीके नाल रिमोट एक्सेस करे अपने नेटवर्क का लैन और वैन पर ये डिटेल पर दोबारा पढ़ से इंशाल्लाह इसी ऑप्शन देखो लेकिन रन किस तरीके रखनी MS रन ओपन किया MSTSC लिख सो तो सही मिल सी ठीक है जी कंप्यूटर अगर शट डाउन करने होता है किसी क्या कमांड SHUTDOWN शट डाउन करी एंटर कर सकते हो कंप्यूटर शट डाउन हो गया अगर तुम इसी रीस्टार्ट करना चाहते हो SHUTDOWN-R ठीक है एल में दो कमांडा इस्तेमाल ना करना लेकिन तुम रन यूज़ करने ये दो कमांडा यूज़ करिए ठीक है जी जनाब ना और देखने कि टास्क मैनेजर है वो किस तरीके ना जो एक्सेस करिए अपने उसे टास्क SCHD टास्क मैनेजर schedule.msc TASK टास्क मैनेजर शेड्यूलर इस्तेमाल करना एंटर कर सकते जितने ही टास्क शेड्यूल थे तो इतो टास्क मैनेजर शेड्यूलर थ्रू कर सकते जितने भी जिस तरीके नाल भी 24 आवर बैकेट जितने भी टास्क है तो उसने मुताबिक क्रिएट न्यू टास्क केड़े टाइम टास्क रन होना या सारा कि ये तो हैंडल कर रखना है जितने भी तो अपने मर्जी के मुताबिक कोई भी प्रोग्राम उस टाइम पर स्पेसिफिक टाइम पर रन करना चाहें उससे क्या है TASKSCHD.MSC ठीक है जी उनमें देखना चाहिए कि जितने भी टास्क मैनेजर यानी कि कितने प्रोसेस असन रन है सर्विसेज असन रन केड़ियां इस टाइम होनी है करंट सिनेरियो उस वास्ते उस वास्ते टास्क TASKMGR
टास्क मैनेजर जे लिख सो तुसीं करंट तुसें दस्सी एक्शन केह्ड़ी एप्लीकेशंस दियां फिर दस्सी क्या चीज़ां तुसें रन करनियां इस तरह तुस कोई भी ज़्यादा टाइमिंग नाल मैमरी कितनी यूटिलाइज होनी कोई भी चीज़ तुसीं ख़त्म करना चाहते तो डिलीट करिए कोई सर्विसेज केह्ड़ियां या परफॉर्मेंस नेटवर्क यूजर्स ये शॉर्टकट है इस वास्ते टास्क मैनेजर ठीक है जी। असें टास्क मैनेजर भी डिठा इस वास्ते क्या कमांड यूज़ की थी TSKMGR टास्क मैनेजर मीन करंट सिनेरियो करंट लेवल पर क्या चीज़ रन करनी ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आखिरी चेक तुसें दसना है कि लीस्ट बट नॉट लास्ट आखिरी चीज़ दसना है एक चीज़ नोट पैड नहीं शॉर्टकट किस तरीके तुस नोट पैड एक्सेस करिए नोट पैड NOTEPAD नोट पैड ते तुसें नोट पैड कर थैंक यू वाचिंग सो तुसें सारें बहुत बहुत शुक्रिया EFG तुसें वेलकम करनी कोई किसी किस्म दी क्यूरी ते तुस लाजमी असें क्यूरी करो ते तुस असें ईमेल भी करी सकने हो EFGILYAT@gmail.com ठीक है जी EFGILYAT@gmail.com पर तुस ईमेल भी करने बहुत शुक्रिया दिक्खे वास्ते कोई मसला है कोई मिगी ईमेल करो मिगी कमेंट दियो कोई टॉपिक अगर पूछना चाहते हो ज़रूर मैं तुसें हेल्प कर सकता थैंक यू सो मच।